जैसे मैंने आपको बताया जीएम साहब, आप हेड ऑफ द प्रोजेक्ट इन सेवा सेकंड के, सारी सेवा सेकंड आपके अंडर ही है। तो ये लोग सर काफ़ी देर से आ रहे हैं, लड़के बार बार आए, 2 बार इंडिविजुअली आए, कुछ कॉमन आए सभी की। मैं एक ही डिमांड होती है, मैं बोला फिर ये काजल रात कुछ मैडम है, ये भी एक बार डेपुटेशन लेकर आए, बीडीसी आए, फिर बीच में टाइम नहीं मिला, अभी मंत्री साहब आ गए तो आज 24 को ही शुरू हुआ। तो काफी बड़ा आपका आपका सबसे बड़ा दिन यही होता है मुझे लगता है, इसमें आपके सभी छोटे बड़ी इम्प्लाई शामिल होकर मैक्सिमम लोगों की एक ही चीज़ है कि इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। ये लोकल लोग हैं, इनमें मैक्सिमम लोकल हैं जिनकी ज़मीनें गई हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी ज़मीनें नहीं भी गई हैं, उनका भी हक है। जो लोकल लोग हैं, अगर कोई बड़ी डैम बनाने को बड़ा काम करना है, नुकसान तो होता है, उसके बदले में उनको पैसा भी मिला होगा उस टाइम, कोई बात नहीं, तो फिर उसके बाद उनको थोड़ी नौकरी भी देनी होती है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी ज़मीनें नहीं गई लेकिन गरीब हैं, तो उनका भी बराबर हक है, हम नहीं कहते। उसके बाद उनका लोगों की कुछ एम्प्लॉयमेंट को लेके, कुछ सीएसआर के काम को लेके इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी, हमने सुनी और हम कोशिश करेंगे जितनी रूल रेगुलेशन के हिसाब से, क्योंकि हम भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, तो हमारे पास भी, हमारे ऊपर भी कुछ सर्टेन रूल रेगुलेशन होते हैं। तो उस रूल रेगुलेशन के अंदर जो भी हम बेस्ट हो पाएगा हम करेंगे बनी के लोगों के लिए, खास करके गति और सेती के गांव के लिए। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा सर आज क्या गरमाया सबसे बड़ा मुद्दा तो जो लैंड हॉस्टी हैं उनके एम्प्लॉयमेंट का है, और ये हमें भी लगता है कि उनको, परंतु हमारे ऊपर भी कुछ गाइडलाइन है ऊपर से, यानी गवर्नमेंट की, तो हम कोशिश करेंगे। और हमने यहाँ पे 259 लैंड पूरे JNK के लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। उसके अलावा भी हमने कुछ वर्क्स हैं जो स्पेशली लोकल के लिए और PF के लिए रिजर्व हैं, जैसे गाड़ियाँ हायर करना। हमारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो PF से हायर की जाती हैं। और कुछ हमारी एक पॉलिसी है जिसमें 1,25,00,000 की टोटल अमाउंट का साल में काम जो है, जो 11 काम है उसकी लिस्ट मैं आपको अभी प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। वो जो है वो लोकल के लिए रिजर्व हैं, उसमें जो टेंडर हैं वो लोकल ही डाल सकते हैं, बाहर का नहीं डाल सकता, परंतु बशर्ते है कि उसकी कॉस्ट जो है वो 1,25,00,000 तक होनी चाहिए। वो भी 1,25,00,000 इस साल हमारी NHPC ने की, पहले पिछले साल तक वो 60 लाख थी। तो उसके कारण कई काम हमारे जो थे उस टाइम, क्योंकि लिमिट कम थी तो वो बाहर को चले गए, परंतु नेक्स्ट ईयर से वो सारे काम लोकल के लिए रिजर्व होंगे और उसमें 1,25,00,000 की वैल्यू तक के 4 काम एक PF परिवार ले सकता है। जी सर, NHPC पे आरोप लग रहे हैं कि गाड़ियाँ बाहर की नंबर की हायर की जा रही है। गाड़ियाँ बाहर के नंबर की जरूर हो सकती हैं, परंतु वो सब लैंड हॉस्टी की हैं, कोई भी गाड़ी लैंड हॉस्टी से बाहर की नहीं है। वो नंबर लेना हमारा काम नहीं है, वो RTO और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। उसका टैक्स भरते हैं, JNK का कि नहीं भरते हैं, वो उनका जो व्हीकल ऑनर है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम है। हमारा काम देखना कि वो PF है कि नहीं है, बस इतना है। और अभी किस तरह के सीज के काम जो है बनी के लिए स्पेशली NHPC की तरफ से बनी में एक आपको देखा होगा कि हॉस्पिटल में हमने लगभग 2 करोड़ से ऊपर का काम यहाँ चल रहा है। 2 उसमें वार्ड पिछले साल बन के तैयार हो गए और एक वार्ड जो है OPD वार्ड वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके अलावा भी हमने एक ऊपर स्कूल की भवन बनाया है, और इस बार भी हमें अभी तक 2 प्रपोजल स्कूल बिल्डिंग के मिले हैं जो अगले साल के बजट में जाएंगे। और भी जो भी काम है वो हम जो भी यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पंचायत के प्रतिनिधि लोग भेजेंगे उसको करवाने की कोशिश करेंगे। सिंपल बताएंगे जिस तरह से आज गत्ती के लोग यहाँ पर पहुँचे थे और साथ में NHPC के उच्च अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे थे, किस तरह की डिमांड्स थी और किस तरह के आश्वासन जो है आपको NHPC की तरफ से दिए? हमारे पास बड़ी देर से लोग आ रहे थे, गत्ती के भी, सित्ती के भी और भी बनी के, कि हमें एम्प्लॉयमेंट NHPC में नहीं मिल रही है क्योंकि हमारी लैंड गई हुई है। प्रायोरिटी बनी थी, उसमें पहले लैंड हॉस्टी को ही एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी। प्लस ये भी शिकायत थी कि इन्होंने गाड़ियाँ भी हिमाचल की लगाई हुई हैं, बसें वगैरह, जो कि लोकल लोगों की लगानी चाहिए। इस मीटिंग में MLA साहब भी शामिल हुए, बनी के मोजस लोग भी शामिल हुए, गत्ती सित्ती के लोग भी शामिल हुए, प्लस NHPC के सारे ऑफिस
ऑफिसर आए थे, इंक्लूडिंग हेड ऑफ प्रोजेक्ट मिस्टर मदन लाल शर्मा, जिसमें सभी लोगों ने वारी वारी अपनी जो ग्रीवियंस बताई। मैक्सिमम लोगों की यही ग्रीवियंस थी कि हम लोकल हैं, हमारी लैंड गई है प्रोजेक्ट में, तो हमें प्रायोरिटी पर एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिल रही है, बाहर के लोगों को मिल रही है। दूसरा था कि गाड़ियाँ भी, बसें भी बाहर की लगी हुई हैं, जो कि लोकल लोगों की लगनी चाहिए। और भी छोटे छोटे इश्यूज़ थे। तो जब साहब ने बोला, उसके बाद NHPC के हेड ने जवाब दिए। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, हमें 2018 में गवर्नमेंट का सर्कुलर आया था कि जो आपके पास से एम्प्लॉइज़ हैं इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाने हैं। तो आज की डेट में जो हमारे पास एम्प्लॉई हैं वो लोकल ही हैं, लोकल हैं मैक्सिमम। जो थोड़े बहुत बाहर के हैं तो उनके बदले हमारे यहाँ जो चमेरा डैम है हिमाचल में, वहाँ पर भी यहाँ के लोग लगे हुए हैं। तो अगर आप लोग बोलते हो कि इनको निकालो, आपके दूसरे लोगों को रखो, आप वो भी बता दो। फिर बाहर निकालने की किसी का भी किसी ने समर्थन नहीं किया, लेकिन फिर भी NHPC वालों ने आश्वासन दिया कि आप हमें लिस्ट दे दो 20-30 बंदों की, जो भी बहुत ही गरीब और जेन्युइन होंगे, जिनकी लैंड गई है, हम ऊपर प्रपोजल भेजेंगे और अगर हमें अप्रूवल मिलता है तो हम उन लोगों को एडजस्ट करेंगे। जहाँ तक बात रही गाड़ियों की, तो हेड ऑफ प्रोजेक्ट ने पूरा सबूतों के साथ बताया कि मैं आपको प्रूफ दूंगा कि गाड़ियाँ पर चाहे नंबर हिमाचल के होंगे, लेकिन वो सब वही उन्हीं लोगों की गाड़ियाँ हैं जिनकी लैंड यहाँ पर गई है। हो सकता है उनकी शादियाँ वगैरह हिमाचल में हो गई हों। तो काफ़ी लंबी डिस्कशन के बाद हमने हर एक चीज़ नोट की और MLA साहब ने भी कुछ डायरेक्शंस दी, मैंने भी डायरेक्शंस दी। तो हम पूरे इसको रिटर्न में लाकर जितने भी प्रपोजल हैं हम NHPC को मूव करेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि बन्नी के लोकल लोगों को जो इनका हक अगर बनता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको इस NHPC प्रोजेक्ट का फ़ायदा मिले।